कह रहा हमने लड़की की शादी कर दिया है, हमें जो करना है उसको कर लेना है, जिसको जो करना है वो कर ले। हम लड़की की शादी यानी हाँ। बीवी आपकी, बीवी पहली मेरी, शादी आपसे, बिल्कुल हाँ, और दूसरी शादी कहीं और। कहीं और। ये हम मुजफ्फरपुर ज़िला के मुसहरी ब्लॉक में मौजूद है। बिहार में आप जानिएगा तो अभी ट्रेंड चला हुआ है, नई शादी होती है दुल्हन भाग जाती है। उसी तरह का एक मामला यहाँ सामने आया है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक से एक व्यक्ति खड़े हैं हमारे बगल में, इन्हीं से जानेंगे इनकी कहानी। आखिरकार इनकी वाइफ गई तो गई कहाँ, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है कि मेरी शादी 2021 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद अपनी वाइफ को ले गया दिल्ली ले जाने के बाद वहाँ कम से कम 9-10 महीने साथ में रहे हम, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ, उसकी माँ ने फ़ोन करके मुझे बुलवा लिया लड़की को। उसके बाद वहाँ से मैं कम से कम छोड़ने के बाद 2 या 3 महीने बातचीत हुआ मेरा। उसके बाद थोड़ा बहुत बहस हुआ मेरा और मेरे साला के बीच में। यानी आपने 9 महीना अपनी बीवी को, यानी शादी के जस्ट 1 सप्ताह बाद दिल्ली लेकर चले हाँ गए, जी, हाँ जी। वहाँ 9 महीना रहे। हाँ जी। 9 महीना बाद आपने ससुराल में बीवी को लाकर हाँ, दे दिया। उसके बाद जो मोबाइल आपने दिया था, जो सिम दिया था, वो हाँ, टूट फूट गया पूरा, वो भी तोड़ फोड़ के फेंक दिया। आपसे कांटेक्ट खत्म, मेरे से कोई बात करना खत्म, सब कुछ खत्म। मेरे से कोई भी बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने साला को अपने ससुर के नंबर पे भी फ़ोन करता था, मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया गया। यानी आपके ससुराल का कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करता? नहीं, कोई नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी है कहाँ गई? तो मैं फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ऐसे पता चला कि जो मैं आया, फिर दोबारा पहले ले जाने आया मैं ससुराल से 2-3 बार 4 बार विदाई के लिए मैं आया। उसके बाद वहाँ विदाई किया नहीं गया, फिर मैं वापस दिल्ली चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये उसकी शादी होगी, तो मेरे को कंफर्म तो था नहीं। मैंने अपनी मामी के थ्रू, मामी के द्वारा मैंने उसको फ़ोन करवाया, उसके अपने साले के फ़ोन के ऊपर। वो मेरा साला मेरी मामी को सीधा बोल दिया कि हम लड़की की शादी कर दिए हैं। यानी आप दिल्ली से फिर दोबारा आए रिटर्न? हाँ जी। रिटर्न आने के बाद आपकी मामी से आपको पता चला, आपकी मामी फ़ोन की तो आपका साला बोला? मैं खुद मामी को बोला कि एक बार आप फ़ोन करके विदाई के लिए बोलिए। तो उसने फ़ोन उठाया। उसके बाद कह रहा हमने लड़की की शादी कर दिया है, हमें जो करना है उसको कर लेना है, जिसको जो करना है वो कर ले। हम लड़की की शादी यानी हाँ। बीवी आपकी, बीवी पहली मेरी, शादी आपसे, बिल्कुल हाँ, और दूसरी शादी कहीं और कर दिया गया है। मोबाइल पर बोला? हाँ जी। आपके पास उसका कोई एविडेंस नहीं, कोई फोटो नहीं? नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस फोटो नहीं, सिर्फ वही बात हुआ है उससे, मेरे साला से। आपकी मामी बात की, हाँ जी। इस पर से सारा भंडा फूट गया। हाँ, आपको पता चला कि आपकी बीवी की कहीं शादी कर दी गई। हाँ, और यहाँ तक भी मुझे पता चला है कि वो 2 महीने से घर पे है भी नहीं। 2 महीने से घर पे नहीं है। यानी आप हमेशा से इस कोशिश में रहे कि आखिरकार हमारी बीवी, जिससे हमारी 2 साल पहले शादी हुई, वो है तो है कहाँ? हाँ, मैं यही जानने के लिए उसके पापा के पास भी फ़ोन करता था, उसके पास भी, ताकि एक बार कम से कम बात हो जाए मेरा। लेकिन मुझे कोई बातचीत नहीं करवाया जाता था। सोच सकते हैं दोस्तों, आखिरकार आज की औरतों को हो क्या गया है। शादी होती है, यंग लड़का भी मिलता है, लेकिन कुछ आनाबानी होने के कारण वो अपने मायके चली जाती है और उसके भाई सब उठते हैं, शादी करा देते हैं। जो जानकारी मोबाइल पर मिली है, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी ये रखे हुए हैं। रिकॉर्डिंग अभी तक अभी आपके पास है? हाँ जी, है वो रिकॉर्डिंग, जो उन्होंने बोला है मुझे। उन्होंने बोला है? हाँ। रिकॉर्डिंग से ही पता चला कि आपकी बीवी की हाँ, शादी कर हो गई। दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बीवी की शादी हो गई, हाँ जी। क्या ऐसी दिक्कत आ गई? क्या किसी लड़के से बात करती थी, या किसी से रात में आपसे छिपा के बात करती थी? कभी आपको शक हुआ उस पर? नहीं, ऐसा मुझे कोई भी शक नहीं हुआ उसके ऊपर। भरोसा पूरा था? पूरा भरोसा था। आज इनको भरोसा था अपनी वाइफ पे, और वही वाइफ इससे दगा कर गई। इन्होंने जो मोबाइल दिया उसको भी फोड़ दी। फोड़ने के बाद मायके चली गई, कांटेक्ट ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इनकी बीवी की शादी हो गई। तब इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि हम तो दिल्ली में कमाते थे भी उसी के लिए। किसके लिए आप कमाते थे? हाँ, बीवी के लिए ही। आपके मम्मी पापा हैं? नहीं है, मेरे मम्मी पापा बचपन में गुजर गया था। मेरी शादी मेरी मामी और मेरी मौसी के थ्रू हुआ था, वो भी नानी के घर से हुआ था। नानी के घर से? हाँ जी। यानी आपकी मम्मी पापा गुजर गए, हाँ उसके जी। बाद एक ही सहारा आपका बचा, आपकी बीबी। हाँ, वही। और वो भी चली गई। वो भी चली गई। हाँ। सोच सकते हैं कि अगर आप शादी करते हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, तो आपकी दुनिया ही आपकी बीवी हो जाती है। हालांकि बिहार में अनेकों जगह
सेम कांड देखने को मिलेगा आपको कि नई नई शादी होती है, दुल्हन फरार हो जाती है, शादी नहीं भी होती है, रिश्ता लगता है, लड़की फरार हो जाती है। अभी बिहार में ट्रेंड चला हुआ है दुल्हन को भागने का, बेटियों को भागने का ट्रेंड चला हुआ है। हालांकि गार्जियन नज़र नहीं रखते हैं। आपकी सास ससुर जो हैं आपको कभी धमकाएं, कभी गाली दिए आपका साला कभी? मेरा साला तो मुझे देता ही है, मेरा बराबर। साला भी दिया था और उसका एक जीजा है वो भी दिया था गाली गलौज। सब दिया था। हाँ, और मेरी सास उस जो गाली उली बकती है वो भी तो ये भी बोली है कि ये लड़के से शादी हुआ और लड़के को लड़का पसंद नहीं है तो हमारा बेटी नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाने देंगे उसको। ओह, यानी सोच सकते हैं, स्क्रीन पर आपको फोटो तो दिख ही रहा होगा, वो भारत की मिस वर्ल्ड है जिसे ये लड़का पसंद नहीं है, ऐसा कहती थी उसकी। हाँ, अगर शादी हुआ, ऐसे बोली है वो, जो शादी हुआ अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो वो नहीं जाने देंगे, हमारा क्षमता नहीं है उस घर में जाने देने के लिए तो हम नहीं जाने देंगे, हम भली दूसरी शादी करवाएंगे। कैटरीना कैफ को सलमान खान चाहिए लेकिन सलमान खान मिलता नहीं है, उनको मिल जाता है कोई और। उसी तरह की घटना है, उनको लगता है कि हम इतने स्मार्ट हैं कि हमको मिलेगा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। लेकिन एक जो दिल से चाहने वाला पति है, जो बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसको पहचान नहीं पाती है और इनको छोड़कर भाग जाती है, भागकर दूसरी शादी कर लेती है। मोबाइल से इनको पता चलता है। अब आप क्या कीजिएगा? अब तो उसकी शादी हो गई, जैसा मोबाइल से जानकारी मिला। हाँ जी। शादी के बाद अब क्या कीजिएगा? आपका जो इज्जत था गांव में वो भी गया, हर चीज़ गया। अब लोग आपको देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे इसी की बीवी भाग गई। हाँ, भाग गई, दूसरी शादी हो गई। अभी भी बोलती तो अब क्या कीजिएगा? आगे का क्या सोचे हैं आप? आगे का क्या करूँ, जो कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ जो अगर छुपा के शादी वादी किया उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। एक समय था जो मर्द औरत से छिपा कर दो शादी किया करता था, लेकिन अभी का समय है औरत 5-5, 4-4 शादी करती है। अब आप कोर्ट का सहारा लेंगे। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके बारात में नहीं भी तो 150 लोग गए होंगे। नहीं, उतना तो नहीं गया था, लॉकडाउन के टाइम में शादी हुआ था। लॉकडाउन के यानी 25-30 लोग? हाँ, गए। 25-30 लोग गए थे उस टाइम। 25-30 लोग बारात लेकर जाते हैं, इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद बीवी फरार हो जाती है, दूसरी शादी हो जाती है। अब ये कोर्ट का सहारा लिए हैं कि जो हमारी इज्जत गई है वो इज्जत हमें कोर्ट वापस ला के दे। तो अब मैं तो चाहता हूँ कि अगर शादी कर दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक पेपर बना के दे दे भाई, तू भी फ्री मैं भी फ्री। जहाँ जाना है जाइए। हाँ, थाना में अपने आप आवेदन दिया था? थाना में मैं दिया हूँ आवेदन, तो वो अभी बोले हैं कि मैं अभी जांच पड़ताल करता हूँ। अगर आप मान लीजिए अभी मोबाइल पर आपको जानकारी मिला, हाँ जी। अगर शादी नहीं हुआ होगा उसका, हाँ, फिर वो आएगी तो आप रखिएगा? अगर शादी नहीं हुआ होगा तो मैं रखूँगा, शादी हो गया होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पेपर खुश बनवा रहो। के दे, खुश रहो जहाँ भी रहो। तो ये है आज के यंग लड़के जो सिर्फ औरत की खुशी चाहते हैं, लेकिन औरत जो है सिर्फ लड़कों का शोषण करती है। पहले होता था कि लड़का औरत का शोषण करता था, लड़का लड़की का शोषण करता था। यहाँ उल्टा चल रहा है अभी बिहार में, औरत शोषण, लड़की शोषण करती है लड़कों का और शोषण करके ये हाल बना देती है। अभी कितने दिन से आप दिल्ली नहीं गए होंगे? अभी मैं सर 15 दिन से मैं बिहार में हूँ। बिहार में? हाँ जी। यानी सारा नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के, हाँ। यानी इस केस में उलझे हुए हैं कि आखिर हमारी बीवी गई तो गई कहाँ, शादी हुआ तो किससे हुआ। हाँ। अब लाने के प्रयास में है कि अगर शादी नहीं हुआ होगा तो हम लेकर आएंगे, हुआ होगा तो तुम खुश रहो, हम खुश रहेंगे। हाँ, मुझे अपना जो भी कानूनी कार्रवाई होता है वो हो जाए, अपना पेपर बना के मुझे मिल जाए, मैं भी फ्री वो भी फ्री। बस आप इसी वेट में हैं कि हमको पेपर बना के मिल जाए। हाँ, और वो मुझे ये भी बनना, जो ये करवाया है उसके घर वालों ने करवाया है, उसके माँ बाप जीजा और उसकी सब मिल के उसकी दूसरी शादी करवाए। हाँ जी, और उसका एक चचेरा भाई भी है इसमें शामिल, चचेरा भाई भी है। आप जाइएगा अगर लाने, अभी अगर आपको पता चले कि आपकी बीवी शादी होने के बाद भी ससुराल में है, आपके पुराने ससुराल में, अगर आप जाइएगा तो आपको तो मार के फेंक देगा वो बोल ही रहा है कि अगर यहाँ गांव में आ गया तो मैं उसको बहुत मारूंगा, ऐसे धमकी दे, ऐसे ही दे रहा है। हाँ। आखिर ऐसा क्या बात हो गया था जो आपकी बीवी छोड़कर आपको चली गई? सर वही है, थोड़ा पैसा नहीं देते थे? हाँ, पैसे वैसे का मैटर। मैं लाने जब गया था ना तो मेरी सास भी मेरे को 20,000 की डिमांड ही करी थी। जो 20,000 रुपये कमाता है तो कहाँ पैसे दो, पैसा ही मैटर। हाँ, मैटर है। और बाकी वो बहुत तरह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। हालांकि आज की औरत को क्या चाहिए आप तो जानते ही हैं। 3 चीज़ दीजिएगा खुश रहेगी, 3 चीज़ नहीं दीजिएगा
तो वो किसी के साथ भाग जाएगी। और कहाँ आपका शादी हुआ था? मेरा शादी हुआ था, जिला समस्तीपुर पड़ता है, बड़ी पुनास गांव का नाम है। बड़ी पुनाच, हाँ जी, वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7 है। हाँ जी। इनका शादी समस्तीपुर में होता है, तो इन्होंने बता ही दिया। तो आखिरकार अभी के बिहार में हो रहे घटनों के बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं लड़की भाग जाती है, कहीं लड़का लेकर फरार हो जाता है, कहीं लड़का लेकर भागता है और मर्डर भी कर देता है, कहीं पुराना बॉयफ्रेंड शादी के बाद लेकर भागता है, 5 दोस्तों के साथ मिलकर घटना कर देता है। तरह तरह की घटना बिहार में घटती है। तो क्या कहेगा इस घटना के बारे में, और जो महिला शादी के बाद भाग जाती है उसके बारे में क्या कहेगा, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।